अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या, कितनी बार पूछ रहा है। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, आज नहीं समझा है, काफी सारे क्वेश्चंस लाए हैं मैंने आपके लिए। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। जैसे ही ये चार्ट्स हम देखते हैं हमारे आईब्रो जो है रेज हो जाते हैं कि ये क्या है और इसको किस तरीके से हम अप्रोच करें, राइट। बट नो वरीज, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑसम ट्रिक, सिंपली एस-नो टेक्निक, जिसके विद द हेल्प ऑफ विच विद इन 5-6 सेकंड्स में आप विल बी एबल टू डिराइव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेडिग्री एनालिसिस चार्ट, राइट। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू अप्रोच द पर्टिकुलर ट्रिक। ये जो ट्रिक हम देखने वाले हैं, इस ट्रिक को हमने किस तरीके से डेवलप किया है वो हम देखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। नंबर 2, हम देखेंगे वी आर गोइंग टू लुक फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अब उसकी चिंता मत करो, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लिए हैं, चार्ट्स लिए हैं, तो आपके कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी के अभी। नंबर 3, देयर आर रेयर एक्सेप्शन जहां पे ये ट्रिक काम नहीं करती है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, इफ यू वांट टू यूज दिस ट्रिक, ये आप वीडियो जो है कंप्लीटली देखो, क्योंकि आप आधा अधूरा देखोगे ये जो ट्रिक है ये अप्लाई कर दोगे जहां पे अप्लाई नहीं करनी है, एंड इन दैट केस ये तो वही चीज हो जाएगी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तो, राइट, एंड यू मे लैंड अप इनटू ट्रबल, राइट। सो दैट्स व्हाई वीडियो देखना है तो कंप्लीटली देखो, ताकि जो है आपको पता रहे एग्जैक्टली कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे नहीं अप्लाई करना है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट, रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रेसेसिव इन डिसीज किस तरीके से होते हैं ये ऑलरेडी हमने देखा है। मैं आपको यहाँ पे लिंक उसकी दे दूंगा, आप जाके वो ट्यूटोरियल देख सकते हो। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लुक फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न। डिसीज फैमिली में किस तरीके से रन होते हैं वही हम देखेंगे, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस हम देखेंगे, राइट। एग्जाम में आपको पूछते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज कौन कौन से हैं, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ important autosomal dominant diseases. Okay, fine. So Huntington disease is a dominant disease. Simple tip या ट्रिक बोल लो आप, सिंपल ट्रिक ये है इसकी कि अगर हंटिंगटन्स मतलब जिसके पास हंटर है वो डोमिनेंट है। ओके, ऑटोसोमल रेसेसिव BCG वैक्सीन, बीटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसोमिया, दीज आर द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीजेस। ये हमें क्यों याद करने हैं, वाई यू शुड नो द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजेस, क्योंकि क्या होगा, आपको एक चार्ट दिया रहेगा, उस चार्ट में आपको पूछा जाएगा कि ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है पर्टिकुलर, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, रेसेसिव का, कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट का है। उसमें आपको ऑप्शन में एक्स लिंक्ड रेसेसिव ये नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा उस डिसीज का नाम। सो दैट्स व्हाई आपको जो है इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरीके से एनालाइज करना है वो तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस करने के बाद यू शुड नो दिस डिसीजेज, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। यू शुड राइट दिस ऑन अ पेपर और उसको आप स्टडी रूम में लगा लो तो काम हो जाएगा आपका। हाइपोफॉस्फेडेमिक रिकेट्स इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, इंपॉर्टेंट है, सिंगल एग्जाम्पल है। ओके, हीमोफीलिया इन एक्स लिंक रेसेसिव, हीमोफीलिया इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। सिकल सेल एनीमिया से कुछ याद आ रहा है मुझे। देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए सिकल सेल एनीमिया में आपको पॉइंट म्यूटेशन मिलता है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मिलता है, राइट। सिकल सेल एनीमिया अ डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे, राइट। ओके, सो ये है हमारी आज की टिक। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जैसे आप चार्ट देखोगे आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, एस 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 और आपका डिसीज आ जाएगा, नो एस एस आपका डिसीज आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ट को हम किस तरीके से डिवाइड मतलब डिराइव कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर मैं कहता हूं, राइट, सिंपल एक सिंबल आपको पता होगा, फिर भी मैं एक क्विक ब्रशअप कर लेता हूं आपका। दिस इज अ नॉर्मल मेल, दिस इज अ नॉर्मल फीमेल, दिस इज अ अफेक्टेड फीमेल, दिस इज अ अफेक्टेड मेल। ओके, पेडिग्री में हम इस तरीके से फीमेल दिखाते हैं, इस तरीके से मेल दिखाते हैं, ये हो गया मदर, ये हो गया फादर, इनके जो चाइल्ड्स है इस तरीके से हो जाएंगे, दिस इज अ मेल चाइल्ड, दिस इज अ फीमेल चाइल्ड, दिस इज अ मेल चाइल्ड। ओके, अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ अफेक्टेड मेल, मतलब अफेक्टेड सन। ओके, फाइन, सो दीज आर बेसिक वन, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को
मेल हो या फीमेल हो, उसको डोमिनेंट डिसीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास डोमिनेंट जीन है। अब जीन जो है ये हेट्रोजाइगस में रहे या फिर होमोजाइगस में रहे, इसको डिसीज होगा ही होगा। डोमिनेंट अगर अलील प्रेजेंट है तो डिसीज होगा ही होगा। मैंने कहा था डोमिनेंट मतलब ये उस इलाके के भाई की तरह है, अगर वो प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर डोमिनेंट जीन है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, होमोजाइगस में है या फिर हेट्रोजाइगस में है तो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, राइट, एक्स वाई, दिस इज अ मेल एक्स वाई, राइट, इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है, मतलब इसके एक्स पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल ए लिया है यहाँ पे, डोमिनेंट ले लो। ओके, इन दो फीमेल्स को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है। इसका मतलब यह है कि एक्स एक्स इज अ फीमेल, एक्स एक्स इज अ फीमेल। इसका मतलब यह है कि इस एक्स पे एक डोमिनेंट अलील है, दोनों पे रह सकता है या फिर एक पे रहेगा तो भी इसको जो इस फीमेल को जो डिसीज होगा, क्योंकि एक भी डोमिनेंट अलील सफिशिएंट है डिसीज कॉज करने के लिए। अगर डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर इन दोनों को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल सी इज द रिसेसिव जीन, तो अकेला जीन डिसीज नहीं कॉज कर सकता, इसको चाहिए होमोजाइगस पेयर, राइट। दो अलील प्रेजेंट होनी चाहिए तभी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिसीज होगा। अगर कैपिटल सी इज अ नॉर्मल अलील अगर प्रेजेंट है और ये जो रिसेसिव अलील अगर है तो इन दिस केस यहाँ पे इन इंडिविजुअल को डिसीज नहीं होगा, हम कहेंगे दिस इज अ कैरियर ऑफ अ डिसीज। सिंपल, राइट। ये चीजें मैंने आपको बताई है। ओके, एक्स लिंक रेसेसिव, एक्स लिंक रेसेसिव, एक्स वाई इज अ मेल, राइट, और एक्स एक्स इज अ फीमेल, एक्स एक्स इज अ फीमेल, राइट। अब एक्स एक्स फीमेल को डिसीज कब होगा? जब होमोजाइगस स्टेट में, मतलब स्मॉल सी अगर प्रेजेंट है तो ही इसको डिसीज होगा। अगर इसके पास एक ही स्मॉल सी है और एक कैपिटल सी, दैट इज नॉर्मल अगर अलील है तो नॉर्मल अलील इसको बचा लेता है, राइट। इस फीमेल को इसको डिसीज नहीं होगा, हम कहेंगे दिस इज अ कैरियर ऑफ अ डिसीज। ओके, नाउ एक्स वाई फीमेल, एक्स वाई मेल को एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज कब होगा? जब इसके एक्स पे रेसेसिव अगर अलील है तो, राइट। मतलब एक ही रेसेसिव अलील सफिशिएंट है मेल को एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज देने के लिए। यहां तक क्लियर है, राइट। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं एक्चुअल पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ओके फाइन, अब देखते हैं आगे आगे, चलो भाई। ओके, डोमिनेंट डिसीज, फॉर एग्जांपल अगर ये चाइल्ड है, इसके पास अगर डोमिनेंट जीन है तो इसके पास डोमिनेंट जीन कहाँ से आया? डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है। इसके पास अगर डोमिनेंट जीन है तो कहाँ से आया? इसके मदर से आया होगा या तो फिर फादर से आया होगा, राइट। मतलब अगर मदर या फादर के पास अगर डोमिनेंट जीन है तो मतलब वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डोमिनेंट अलील जो है उसके फादर से आया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चाइल्ड अगर अफेक्टेड है डोमिनेंट डिसीज से तो उसका जो पेरेंट्स है ये तो अफेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड अफेक्टेड है बट पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ये क्यों हुआ, राइट। ये जो चाइल्ड अफेक्टेड है रेसेसिव, इसके पास स्मॉल सी है, इसके फादर के पास कैपिटल सी स्मॉल सी है, राइट। इसके मदर के पास कैपिटल सी स्मॉल सी है, फादर ने दिया स्मॉल सी, मदर ने भी दिया स्मॉल सी, और यहाँ पे चाइल्ड को हो गया रेसेसिव डिसीज। इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड अफेक्टेड है और उसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो जो डिसीज है ये है रेसेसिव डिसीज, राइट। आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट्स, राइट। हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं कि भाई ये चीज है तो ये है, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, इस टाइप से हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काफी एग्जांपल देखने वाले हैं, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। सो ये मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ ताकि वो हमें चीज पता रहे। ओके, नाउ अगर इस पर्टिकुलर मेल को अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट है, राइट, तो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, मेल अपना डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम अपने डॉटर को देता है, मदर भी एक्स क्रोमोसोम अपने डॉटर को देती है, तो एक्स डी यहाँ पे आ गया। इसका ही मतलब ये हो गया कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज में अगर मेल अफेक्टेड है तो उसकी सभी डॉटर्स अफेक्टेड रहेगी, राइट। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो मेल है इसके पास डोमिनेंट अलील है एक्स डी वाई। अब
यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम उसको किसने दिया है? मेल को एक्स क्रोमोसोम देती है उसकी मदर, राइट? मदर एक्स क्रोमोसोम देती है, फादर जो है ये देता है वाई क्रोमोसोम। इसका ही मतलब ये हो गया कि अगर मेल अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज से अफेक्टेड है तो उसकी जो मदर है ये अफेक्टेड रहेगी ही रहेगी। ऑल अफेक्टेड मेल्स विल हैव अफेक्टेड मदर। ध्यान से सुनना, राइट? ध्यान से सुनना। अब सिर्फ सुन लो, जजमेंट मत बनाओ, ना ही कंफ्यूज हो, राइट? आने वाले प्रॉब्लम्स में सब डिटेल में देखेंगे, रिवाइज बार बार करेंगे, डोंट वरी। एक्स लिंक रेसेसिव, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मदर है इसको एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज हुआ है, मतलब इसको क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रेसेसिव अलील प्रेजेंट है। ओके, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, तभी तो इसको डिसीज होगा। अभी इसके पहले स्लाइड में हमने वही देखा। तो मदर क्या करती है, ये हो गया नॉर्मल मेल। मदर अपना एक्स क्रोमोसोम अपने सन को देती है, राइट? और जो फादर है ये अपना वाई क्रोमोसोम अपने सन को देता है, राइट? इसका ही मतलब ये हो गया कि अगर मदर को एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है तो उसके सारे बच्चों को, मतलब सन को, लड़कों को, उसके सारे लड़कों को डिसीज हो गई होगा। ऑल अफेक्टेड फीमेल्स विल हैव द अफेक्टेड सन। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स, मतलब अब ये जो फीमेल है यहाँ पे एक्सी है, अब यहाँ पे एक्सी ये किसने दिया? एक एक्सी उसके फादर ने दिया, राइट? इसलिए ये जो फादर है ये अफेक्टेड है। इसका ही मतलब ये हो गया कि अगर फीमेल को, अगर डॉटर को अगर एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है तो उसके फादर को डिसीज रहेगा ही रहेगा, राइट? आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीजें क्या चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, ये लग रहा होगा ना आपको? देखो, क्लियर करते, कुछ भी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट जो बनाए आपके, इस स्टेटमेंट को मैं साइड में लगा देता हूँ और ये आपका चार्ट बन जाता है इस स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करो तो, राइट? ये है अपनी आज की ट्रिक, राइट? सबसे पहले जैसे ही पेडिग्री चार्ट आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि द चाइल्ड इज अफेक्टेड एंड द पेरेंट इज अफेक्टेड, ये कंडीशन है क्या? अगर है, यस अगर है, तो आप देखोगे कि अगर ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव द अफेक्टेड डॉटर्स, आप सेकंड क्वेश्चन पूछोगे ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, इन दोनों का अगर आंसर एस है तो डोमिनेंट डिसीज है, अगर नो है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, राइट? अगर एस है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, नो है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्लियर है? अब देखते हैं आगे, राइट? सो रेडी स्टेडी गो। बिल्कुल सिंपल है यार, लेट्स जंप, फाइन, ओके। तो जैसे ही हम पेडिग्री एनालिसिस चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एज पर हमारी ट्रिक कि यहाँ पे चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड एक कंडीशन हमें मिल रही है क्या, राइट? चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट अफेक्टेड, चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट अफेक्टेड, राइट? मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमें मिल रहा है, दैट इज हम कहेंगे दैट डिसीज इज अ डोमिनेंट, चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड ये हमें मिल रहा है, सो दिस डिसीज इज अ डोमिनेंट डिसीज, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन आपको मिल रही है क्या, दैट द अफेक्टेड मेल्स आर हैविंग अ अफेक्टेड डॉटर। ये देखो, अफेक्टेड मेल्स आर हैविंग अफेक्टेड डॉटर, ये हो रहा है क्या? ये तो अफेक्टेड है, एक डॉटर अफेक्टेड है लेकिन सेकंड तो अफेक्टेड नहीं है, मतलब हम क्या कहेंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, ओके? फिर आगे पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं है ना, एक हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? तभी अगर दोनों का आंसर अगर यस है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज रहेगा, राइट? यहाँ पे तो इसका आंसर नो आ रहा है, मतलब ये क्या है, दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, ओके? समझा? नहीं समझा? नो प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ओके? नाउ फिर से वही हमारा कि यहाँ पे फिर से देखो, चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड एक कंडीशन आपको मिल रही है क्या? चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड मिल रही है क्या? चाइल्ड अफेक्टेड एंड देखो चाइल्ड अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड, ये तो चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड यहाँ पे तो मिल गया, राइट? यहाँ पे चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिसीज है ये है रेसेसिव डिसीज। क्या है? रेसेसिव। अब तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है या तो फिर एक्स लिंक रेसेसिव हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड सन, क्या ये चीज यहाँ पे हो रही है? अफेक्टेड क्या था अपना मैं भी भूल गया। ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड सन्स, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स विल हैव अफेक्टेड सन। अफेक्टेड फीमेल्स
हैव अफेक्टेड सन, ओके, अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड सन, ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट, ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब इसका क्वेश्चन, ये तो एस नो आ गया, लेकिन ये नो आ रहा है, ये एस नहीं आ रहा है, ये नो आ रहा है। मतलब ये जो डिसीज़ है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिर से, जैसे ही चार्ट आ गया तो सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछोगे कि चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड, एक कंडीशन आपको मिल रही है क्या? चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड, ओके, सो दिस इज अ चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड, मिल गया, ओके। चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डिसीज है ये है डोमिनेंट डिसीज, ये डिसीज है डोमिनेंट डिसीज। अब देखते हैं आगे, अब हम देखेंगे डोमिनेंट है तो ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड डॉटर, ये कंडीशन हमें मिल रही है क्या? अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड डॉटर, क्लियर है? मिल रही है, ओके, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल गई। फिर हम देखेंगे कि ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, ये कंडीशन हमें मिल रही है क्या? अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। इसका ही मतलब क्या हुआ? इसका ही मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ? मतलब ये जो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हुई है, मतलब ये जो डिसीज है ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। सिंपल है यार, नहीं क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिर से वही कि अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिसीज है डोमिनेंट डिसीज है। क्लियर है? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर्स है क्या? अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर्स है क्या? अफेक्टेड मेल्स इज हैविंग अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसका ही मतलब ये हुआ कि इसका आंसर है रॉन्ग। मतलब क्या है? नो, इन दोनों का आंसर है नो। मतलब क्या है? द डिसीज इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। ओके, नहीं समझा है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाए हैं मैंने आपके लिए। ओके, जैसे ही आप पेडिग्री एनालिसिस देखोगे सबसे पहले आप देखोगे कि अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है। मतलब ये जो डिसीज है ये है डोमिनेंट डिसीज, राइट। अब हम देखेंगे अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर नहीं है। ये देखो डॉटर अफेक्टेड नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर है नो। मतलब ये तो डोमिनेंट तो है, मतलब ये क्या है? ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। कितना सिंपल है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंड्स आप इसको डिराइव कर सकते हो आंसर को, कुछ भी इसमें नहीं है, राइट। देखो आगे, देखो आगे 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 फिर से वो चार्ट। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट नहीं है, राइट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो डिसीज है ये है रेसेसिव डिसीज, ये रहेगा अपना रेसेसिव डिसीज, राइट। अब हम देखना है ऑटोसोमल रेसेसिव है या फिर एक्स लिंक रेसेसिव है, राइट। अब देखते हैं अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन्स है क्या? अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन नहीं है। मतलब ये क्या रहेगा? देखो इसका आंसर है नो, नो, इसका आंसर है नो। मतलब दिस डिसीज इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज। क्लियर है? और आगे देखते हैं, नो वरीज। ओके, फिर से अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? देखो से आई एम रिपीटिंग दिस ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट नहीं है। मतलब ये जो हमारा ये है यहाँ पे नो पे हम पहुँच चुके हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं रेसेसिव डिसीज की। अब हम देखेंगे कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन है क्या? अफेक्टेड फीमेल्स इज हैविंग अफेक्टेड सन, अफेक्टेड फीमेल इज हैविंग अफेक्टेड सन।
मतलब इसका ही मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिसीज है, ये क्या रहेगा, एक्स लिंक रिसेसिव रहेगा। ये भी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड फादर है क्या, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फीमेल को अफेक्टेड फादर है, मतलब ये जो डिसीज है ये है एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। कुछ भी नहीं है, सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको चलना है, एस है या नो है, राइट। देखो फिर से नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस, फिर से हम देखेंगे कि अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या, एस और नो बताओ। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम आ पहुंचे हैं यहाँ पे नो पे, मतलब द डिसीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ रेसेसिव डिसीज। ये हम रेसेसिव डिसीज की बात कर रहे हैं। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन है क्या, अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन है, अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन है, अफेक्टेड फीमेल को यहाँ पे भी, लेकिन ये तो अफेक्टेड नहीं है, राइट। सारे अफेक्टेड चाहिए तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम कहते कि एक्स लिंक रिसेसिव है, लेकिन अब यहाँ पे इस फीमेल का जो सन है ये अफेक्टेड नहीं है। मतलब जिस डिसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आ रहा है नो आंसर, अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन, आंसर इज नो, मीन्स द डिसीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। सिंपल। और देखो आगे क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है आज, राइट। फिर से देखो अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या, ये देखो अफेक्टेड चाइल्ड को, ये है अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, ओके। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट नहीं है, मतलब क्या हुआ, नो, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछना है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो रहा तो हमें पूछना है कि अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन्स है क्या, अफेक्टेड फीमेल को अफेक्टेड सन है, लेकिन ये तो नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसके मतलब क्या हुआ, इसका आंसर आया नो, इसका आंसर आया नो, मतलब ये जो डिसीज है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। सिंपल इज सिंपल इज सिंपल। और देखो आगे नो प्रॉब्लम, ओके। फिर से देखो अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या, राइट। मैं आपको इस पे टिक करवा के लेके रहूंगा अभी, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या। उल्टा मत सोचना, अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड है, उल्टा मत जाओ। इसी तरीके से देखो कि अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या, यही क्वेश्चन आपको पूछना है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, 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 राइट। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका आंसर हमें आ रहा है एस, राइट। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब अगर इसका आंसर एस है तो हमें क्वेश्चन करना है कि अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है, उसके बाद अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है, राइट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आ रहा है हमारा एस। फिर हमें देखना है ऑल अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड मदर है क्या, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड मदर है क्या, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आंसर एस आया। मतलब द डिसीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। सिंपल है, ओके। और आगे देखो, फिर से वही क्वेश्चन पूछो कि अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, या अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब हम यहाँ पे नो पे आ चुके हैं। अगर नो है तो आपको पूछना है कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन्स है क्या, ऑल है, कुछ को नहीं, सबको होना चाहिए। ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड सन, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड सन, अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड सन, ये तो कंडीशन यहाँ पे आपको मिल रही है, अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड सन, ओके। मतलब इसका आंसर है एस। ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर, ये देखो है क्या, अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर, मतलब इसका आंसर भी आपको मिल रहा है एस। मतलब ये जो डिसीज है ये डिसीज रहेगा आपका एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। क्लियर है ना, समझे ना। ये देखो एस का आंसर है, मतलब एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। सिंपल है यार। और देखो आगे नो प्रॉब्लम। फिर से वही क्वेश्चन पूछो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या,
पूछ दो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? नो, द आंसर इज नो। मतलब हम इस पोर्शन में आप पहुंचे हैं, सिंपल है, राइट। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टेड फीमेल को अफेक्टेड सन है क्या? अफेक्टेड फीमेल को अफेक्टेड सन नहीं है, मतलब इसका आंसर है नो। इस क्वेश्चन का आंसर है नो। मतलब द डिसीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, राइट। और देखो आगे क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, राइट। और आपके चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, टेलीग्राम पे और क्वेश्चन डाल देंगे, 50 100 जितने क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर से देखो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, राइट। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, मतलब ये हो गए एस। मीन्स द डिसीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ डोमिनेंट डिसीज। अब देखते हैं कि एक्स लिंक है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर तो है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड मदर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर भी है, राइट। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के आंसर आ गए एस। मीन्स द डिसीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट यहाँ पे तो है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट यहाँ पे तो है। मतलब क्या हुआ, इसका आंसर आ गया एस। मतलब द डिसीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ डोमिनेंट डिसीज। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है, ओके। अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर नहीं है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर है नो। मीन्स द डिसीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एक चार्ट, सिंपल है, राइट। वो चार्ट किस तरीके से आपको रिमेंबर करना है, अगर वो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, नॉट एन इशू, ओके। और देखो आगे, फिर से पूछो। नाउ मुझे पेन हो रहा है यहाँ पे, राइट। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट्स है क्या? कितने बार पूछो, राइट। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? राइट, बिल्कुल है। अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड डॉटर। अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर नहीं है। मीन्स ये जो डिसीज है ये तो डोमिनेंट है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट कंडीशन तो एस है, ये दोनों कंडीशन है आ रही है नो। मीन्स द डिसीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, सिंपल, ओके। फिर से पूछो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है, चाइल्ड को पेरेंट अफेक्टेड है, चाइल्ड को पेरेंट अफेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये है एस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर है, ये तो एस हो गया। अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड मदर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर नहीं है। ध्यान में रखना, हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे एस एस चाहिए। इसका एस मिला, इसका नो मिला, मीन्स नो। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, बी केयरफुल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो, चाइल्ड अफेक्टेड एंड पेरेंट अफेक्टेड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? देखो, चाइल्ड अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड, 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 चाइल्ड अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड। मतलब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई हुई है। मतलब हम कहेंगे कि ये जो डिसीज है ये डिसीज है डोमिनेंट डिसीज, ओके। ये डिसीज जो है ये है अपना डोमिनेंट डिसीज। अब हमें देखना है कि ये जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर वाई लिंक्ड डोमिनेंट है, ओके। क्या हो गया मेरे पेन को, राइट। अब हमें देखना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर वाई लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ध्यान से देखना, अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर है क्या? अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड डॉटर यहाँ पे तो है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड डॉटर यहाँ पे तो है, ओके। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है यस, ओके। फिर देखेंगे अफेक्टेड मेल्स को अफेक्टेड मदर है क्या? अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर है, अफेक्टेड मेल को अफेक्टेड मदर है, ओके।
मतलब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे एस आ रहा है। सो द डिसीज इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फिर से देखो, अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट है क्या? यहाँ पे तो अफेक्टेड चाइल्ड को अफेक्टेड पेरेंट नहीं है, राइट? मतलब ये डिसीज क्या हो गया? ये हो गया नो। मतलब क्या हुआ? ये जो है रेसेसिव डिसीज हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछेंगे कि अफेक्टेड फीमेल्स को अफेक्टेड सन्स है क्या? अफेक्टेड फीमेल्स, अब यहाँ पे तो कोई अफेक्टेड फीमेल है ही नहीं, राइट? अफेक्टेड फीमेल कोई है ही नहीं, मतलब हमारी ट्रिक जो है यहाँ पे स्टक हो गई है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज ये है या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज ये है, ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा, राइट? एक्स लिंक में आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलता है, राइट? मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इस टाइप से जाता है। फादर टू डॉटर, डॉटर टू फिर सन, मतलब क्रिस क्रॉस मिलता है आपको। एक मिनट, मेरा पेन छिप गया है यार, मेरा पेन बड़ा छिप जाता है, राइट? आपको एक्स लिंक डिसीज, एक्स लिंक जब डिसीज रहता है तो आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलता है, फादर टू डॉटर, फिर डॉटर के बाद उसके सन को। सो यहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं मिल रहा है आपको। इसका ही मतलब ये जो डिसीज है ये तो रेसेसिव है ही, बट दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज। सिर्फ आपको ये देखना है, जब हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी तो रेसेसिव डिसीज के बारे में ही वो काम नहीं करेगी। जब काम नहीं करेगी तो आपको देखना है कि क्या ये जो डिसीज है रेसेसिव पैटर्न में इनहेरिट हो रहा है, मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल। अगर मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल आ रहा है, इट मीन इट इज एक्स लिंक रेसेसिव। अगर रैंडमली अफेक्ट हो रहे हैं मेल एंड फीमेल, इसमें देखो सिर्फ मेल्स अफेक्ट हुए, इट मीन्स इट्स एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज। क्लियर है? समझा? देखो गाइज, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई वुड एडवाइस यू कि आप इस ट्यूटोरियल को फिर से एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो, इस चार्ट को प्रिपेयर करो। इस चार्ट को प्रिपेयर करना भी बिल्कुल आसान है। इस चार्ट को अगर प्रिपेयर करना है आपको तो वो भी बिल्कुल आसान है, वो भी मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ। चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट अफेक्टेड, ये तो आपको पता रहेगा, एस नो। उसके बाद अफेक्टेड मेल्स एंड अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड मेल्स एंड अफेक्टेड मदर। मतलब क्या है, हम अपोजिट जेंडर ले रहे हैं, मेल्स डॉटर, मेल्स मदर। एक मेल लिया, मेरी डॉटर, मेरी मदर, अगर है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। मेल, मेरी मदर, मेरी डॉटर, इस टाइप में आप याद रखना, राइट? अफेक्टेड फीमेल्स, अब इसमें जो है इसमें जेंडर चेंज कर देना, राइट? यहाँ पे अफेक्टेड मेल्स की जगह पे फीमेल्स लिख दो, डॉटर की जगह पे सन लिख दो, तो आपका ये पोर्शन इधर से बन जाता है। अगर एट ऑल आपको ये रिमेंबर करना ही है तो ये इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? मेल, मेरी मदर, मेरी डॉटर, इस तरीके से दो स्टेटमेंट आपके बन जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये इसके अपोजिट स्टेटमेंट है। यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे फीमेल लिखो, यहाँ पे डॉटर है तो यहाँ पे सन लिखो, तो आपका ये पोर्शन भी यहाँ पे बन जाता है। गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, राइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्रिक हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस।